हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ लेट। ये भी एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की ही एक्सटेंशन है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादातर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही हैं, लेकिन स्टार्ट होते हैं लेट के साथ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट बी क्लियर अबाउट 1 और 2 पॉइंट्स। वो क्या हैं? एक तो ये कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है, कौन सा नहीं है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस वर्ब के साथ आप क्वेश्चन पुट करें, क्या या किसे, व्हाट और whom, अगर आपको आंसर मिलता है तो वो वर्ड आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आंसर नहीं मिलता है तो वो वर्ड आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस के बारे में। तो सब्जेक्ट केस में कुछ प्रोनाउंस हैं जो ऑब्जेक्ट केस में या ऑब्जेक्ट पोजीशन में जाकर बदल जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट केस में आई, ऑब्जेक्ट में बन जाता है मी, वी बन जाता है अस, यू रिमेन्स द सेम, ही की जगह हो जाता है हिम, शी की जगह हर और दे की जगह देम। तो ये कैटेगरी जो है दिस इज़ सब्जेक्ट केस के जो प्रोनाउन हैं, और ये हैं ऑब्जेक्ट केस के प्रोनाउन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज के टॉपिक में हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सबसे पहले करते हैं लेट के साथ सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं जिनमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, या दो भी कह सकते हैं। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, इसमें लेट से स्टार्ट हुआ, डू इसमें वर्ब है V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। अब मी जो है, वैसे तो ये सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट केस में है, यहाँ पर आई नहीं लिखा है, मी लिखा है। सो ये है ऑब्जेक्ट केस। तो इस तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट केस, फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बन जाती है। उसमें आता है सबसे पहले लेट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन के यहाँ आ जाता है, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट केस। ये वर्ड मी हो, हर हो, अस हो, ये एज इट इज़ लास्ट में चला जाएगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, लेट मी डू दिस वर्क। तो सबसे पहले आएगा लेट, फिर मैंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट पोजीशन में आ जाएगा, तो लेट दिस वर्क। उसके बाद आएगा बी, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है डू, तो डू की थर्ड फॉर्म डन, फिर आएगा बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट केस। ऑब्जेक्ट केस क्या था? मी। तो यहाँ पर ये एज इट इज़ आ जाएगा। मी को हमने आई नहीं बनाना है, मी को मी ही रहने देना है। तो ये है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है जब लेट से सेंटेंस स्टार्ट होता हो और उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट बी हो। सेकंड सेंटेंस, लेट हर ड्राइव द कार। इसमें लेट से स्टार्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट केस है, ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द कार ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा लेट, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के यहाँ आ जाएगा, लेट द कार, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन, देन बाय और लास्ट में मैंने बोला ऑब्जेक्ट केस। तो ऑब्जेक्ट केस इसमें है हर, तो यहाँ पर लगा दें हर। लेट द कार बी ड्रिवन बाय हर। नेक्स्ट है सिमिलर सेंटेंस, लेट अस लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ पर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हुआ, अस आपका ऑब्जेक्टिव केस, लिफ्ट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस बॉक्स है ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसे बनाएंगे स्टार्ट करेंगे लेट के साथ, फिर आएगा दिस बॉक्स, लेट दिस बॉक्स, फिर आएगा बी,
देन लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, ईडी लगाकर बन गया लिफ्टेड, फिर बाय, और देन आपका ऑब्जेक्ट केस है अस। लेट दिस बॉक्स बी लिफ्टेड बाय अस। नेक्स्ट है इसी कैटेगरी में लेट मी हैंडल द सिचुएशन। हैंडल V1 है, मी ऑब्जेक्ट केस है, द सिचुएशन ऑब्जेक्ट है। तो इसका जब पैसे बनेगा लेट द सिचुएशन, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैंडल की थर्ड फॉर्म हैंडल्ड बाय, और फिर लास्ट में मी। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया है। ये हमने किया एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट हुआ, और इसमें एक हमारे पास ऑब्जेक्ट केस है, वैसे वो सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर एक ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव बनाया सबसे पहले लेट लगा, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और लास्ट में ऑब्जेक्ट केस एज इट इज़ लगा दिया। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस। अब हमारी दूसरी कैटेगरी है जिसमें सेंटेंसेस तो स्टार्ट होते हैं लेट के साथ ही, लेकिन इसमें चेंज क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट केस है ये बेसिकली ये सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट केस में आ रहा है। ही नहीं लिख रहे हैं, हिम लिख रहे हैं, शी नहीं लिख रहे, हर लिख रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। और उसके बाद V1 है, और V1 के बाद अदर वर्ड्स हैं। अदर वर्ड्स मीन जो ऑब्जेक्ट नहीं है, और कोई भी वर्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आइए ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं तो उनको क्या करना है। लेट हिम गो टू स्कूल, लेट से स्टार्ट हुआ, फिर ऑब्जेक्ट केस आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन टू स्कूल जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि गो के साथ आप क्वेश्चन पूछिए व्हाट, क्या जाना। टू स्कूल क्या जाना का उत्तर नहीं है, किसे जाना उसके बारे में भी नहीं है, ये है कहाँ जाना, कहाँ के लिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है अदर वर्ड। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट केस है उसको सब्जेक्ट की पोजीशन में ले आना है। जैसे हिम का मैंने बताया ही हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा, देम का दे। तो इस तरह से आपने जो भी ऑब्जेक्ट केस है उसको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की पोजीशन में या सब्जेक्ट केस में ले आना है। उसके बाद मे बी अलाउड टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। तो बेसिकली आपको इसमें क्या लर्न करना है, जो ऑब्जेक्ट केस है इसे सब्जेक्ट की पोजीशन में लाना है। उसके बाद मे बी अलाउड टू, और आगे जो आपका बचा हुआ है लेट को छोड़कर वो लगा देना है। जैसे मैं बताती हूँ, लेट हिम गो टू स्कूल, तो हिम का बना ही, उसके बाद मे बी अलाउड टू, उसके बाद लेट नहीं लगाना है, गो टू स्कूल एज इट इज़ लग जाएगा। ही मे बी अलाउड टू गो टू स्कूल, ये हुआ ना सिंपल। केवल आपने लेट को क्रॉस कर दिया, नहीं लगाया, हिम की जगह पर ही लगा दिया, फिर आपने ऐड किया मे बी अलाउड टू, और फिर जो बचा हुआ सेंटेंस है वो साथ में ऐड कर दिया। क्योंकि वैसे भी देखिए लेट हिम गो टू स्कूल का मीनिंग होता है उसे स्कूल जाने दो, तो परमिशन की बात है, ही मे बी अलाउड टू गो टू स्कूल। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है लेट हर गो। इसमें भी आप देख रहे हैं गो वर्ब है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। तो इसमें भी हर का बन जाएगा शी, उसके बाद शी मे बी अलाउड टू, और क्या बचा, गो। शी मे बी अलाउड टू गो। बहुत सिंपल है, केवल आपने लेट को नहीं लगाना है और
मे बी अलाउड टू बीच में ऐड करना है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लेट देम प्ले इन द गार्डन। लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। इन द गार्डन जो है वो अदर वर्ड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि व्हाट नहीं है। लेट देम प्ले क्रिकेट नहीं है, हॉकी नहीं है कि वो क्या खेलें, ये है कहाँ खेलें। ना तो ये कहाँ क्या की आंसर दे रहा है, ना ये किसे का आंसर दे रहा है, इसलिए इन द गार्डन जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अदर वर्ड्स है। तो हमारे पास क्या हुआ, लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो, बाग में खेलने दो, बगीचे में खेलने दो। तो देम का बन जाएगा दे। मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट केस है, उसको हमने बना दिया सब्जेक्ट केस दे। फिर लगा दिया मे बी अलाउड टू, दे मे बी अलाउड टू, और लेट छोड़ दिया। बाकी क्या है, प्ले इन द गार्डन, ये सेम लगा दो, प्ले इन द गार्डन। दे मे बी अलाउड टू प्ले इन द गार्डन। और नेक्स्ट है लेट हर डांस विद हर फ्रेंड्स। तो ये भी वैसा ही है, डांस के बाद ऑब्जेक्ट मिसिंग है। क्या डांस, उसका आंसर नहीं है। किसे डांस, वो भी नहीं है। विद हर फ्रेंड्स, ये आपका एडिशनल वर्ड है या अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आएगा। तो हर का बन जाएगा शी। उसके बाद मे बी अलाउड टू, शी मे बी अलाउड टू, और लेट हम नहीं लगाएंगे। और क्या बचा, डांस विद हर फ्रेंड्स। शी मे बी अलाउड टू डांस विद हर फ्रेंड्स। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसमें भी आपने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। ऑब्जेक्ट केस को आपने सब्जेक्ट केस में चेंज किया, उसके बाद मे बी अलाउड टू ऐड किया, और लेट को छोड़कर और जो भी सेंटेंस का पार्ट बचा था वो लास्ट में लगा दिया। तो ये थे लेट के साथ जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, लेट हर, लेट हिम वगैरह। और अब हम कर रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो स्टार्ट होते हैं लेट अस के साथ या फिर लेट्स। लेट्स भी लेट अस की शॉर्ट फॉर्म है। लेट अस, आओ हम कुछ भी करें, वो देखते हैं क्या करें। लेट अस गो नाउ। तो मैंने कहा कि कंडीशन क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए और सेंटेंस में लेट अस से स्टार्ट हो। इसमें भी नाउ जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे, गो के लिए क्या जाना, गो मीन जाना, तो उसको क्या के साथ देखिए, क्या जाना, उसका उत्तर नाउ नहीं है। किसे जाना, उसका उत्तर नाउ नहीं है। आओ अब चलें, लेट अस गो नाउ। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो और सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होता हो, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इट इज़ सजेस्टेड दैट, वी शुड, इतना आपने सभी में लगा देना है। फिर लेट को हटाकर और जितना पोर्शन है वो लग जाएगा। जैसे it is suggested that we should, ये सभी में लगेगा। और लेट हमने लगाना नहीं है, अस की जगह पर हमने वी लगा दिया है, तो और बचा गो नाउ, ये यहाँ लग जाएगा। इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो नाउ। इसी तरह से लेट अस गो फॉर अ वॉक, आओ सैर के लिए चलें। यहाँ पर भी अस है, लेट अस, और हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसका पैसिव भी वैसे ही बनाएंगे। इट इज़ सजेस्टेड दैट, उसके बाद वी शुड, और फिर लेट नहीं लगाना है, गो फॉर ए वॉक, वी शुड गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है लेट अस गो फॉर अ पिकनिक,
वहाँ पर था गो फॉर ए वॉक, यहाँ पर है गो फॉर अ पिकनिक। सेंटेंस इसी तरह का है, तो इसमें भी इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। वहाँ पर वॉक था, यहाँ पर पिकनिक है, सेंटेंस वैसा ही है। तो ब्लैंक का मीनिंग ये है कि आपने वहाँ लिखना है इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। और लास्ट है लेट अस प्ले क्रिकेट। ये भी लेटर्स से है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, और लास्ट में प्ले क्रिकेट। आज की जगह पर हमने वी लगा दिया है, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। तो ये भी एक ही तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको करवाए ताकि आपको इस पॉइंट को भी समझ आ जाए कि जब लेट अस से सेंटेंस स्टार्ट हुआ और आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे में आप करेंगे इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, ये सभी में लगाएंगे। उसके बाद लेट अस को छोड़कर जितना पोर्शन बचा वो आगे ऐड कर देंगे। तो आइए रिवाइज करते हैं आज हमने क्या किया है। आज हमने 3 तरह के सेंटेंसेस किए। हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखा ऐसे सेंटेंसेस का जो लेट से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट था जिसमें लेट तो है लेकिन साथ में ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। इसके पहले मैंने आपको सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस के बारे में बताया कि कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट केस में अलग होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे वगैरह। और जब वो ऑब्जेक्ट केस में आते हैं तो उनका चेंज हो जाता है, जैसे आई मी में, वी अस में, ही हिम में, शी हर में, दे देम में। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हमारी कैटेगरीज इस पर बेस्ड होंगी। तो फर्स्ट कैटेगरी जिसमें लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट केस हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फिर मेन ऑब्जेक्ट हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाते हुए हम क्या करते हैं, पहले लेट लगता है, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बन जाता है, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और लास्ट में ऑब्जेक्ट केस एज इट इज़ हमने वहाँ पर लगा देना है। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। फिर हमने किया है ऐसे सेंटेंसेस जो लेट से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन उनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे लेट हिम गो टू स्कूल। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल लेट से स्टार्ट हुआ, फिर ऑब्जेक्ट केस है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अदर वर्ड्स हैं। तो इसमें हमने कहा कि जो हिम है या देम है या हर है उसको हम सब्जेक्ट केस में ले लेंगे, उसके बाद मे बी अलाउड टू, और फिर लास्ट में जो पोर्शन बचता है उसे ले लेंगे। जैसे लेट हिम गो टू स्कूल, ही मे बी अलाउड टू गो टू स्कूल। और लास्ट में क्या है, ऐसी कैटेगरी जिसमें लेट अस है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर अदर वर्ड्स हैं, उसमें हमने किया इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, और उसके बाद एज इट इज़ जो पोर्शन लेटर्स को छोड़कर है वो ऐड कर देना है। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।